जो कि अनावश्यक है, बिल्कुल जरूरी नहीं है जीवन में। ऐसी इच्छाएं भी हमारे अंदर बहुत सारी हैं जो कि बहुत मेटेरियलिस्टिक है, ऐसी डिजायर भी है। कितने तरह की इच्छाएं हमारे भीतर हैं, क्या इन सबकी पूर्ति के लिए हमारा जीवन बना हुआ है? ये हमें विचार करना चाहिए। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, जो चीज हमारे जीवन में संभव है उस चीज की पूर्ति होनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन ऊंचे उठे उस चीज की पूर्ति होनी चाहिए। ये इच्छाएं तो जरा वाजिब मालूम पड़ती हैं, लेकिन जिन इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है उन इच्छाओं को अपने जीवन में उत्पन्न करना और फिर बेतहाशा उनकी पूर्ति के लिए पीछे भागना, अपने जीवन में मुश्किल अपने हाथ से खड़ी करना, किसी को क्या दोष दे सकते हैं? अपन ने खुद ऐसा किया। जिसको मालूम है कि विश्व में एक ही सबसे बड़ा हीरा है कोहिनूर, और हर आदमी उस कोहिनूर को पाने की इच्छा करे और उसकी पूर्ति के लिए अपना पूरा जीवन खपा दे, तो इसको क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल डिजायर है। व्यर्थ के अपने जीवन में और मुसीबत मोल लेना है। बहुत सारी इच्छाएं ऐसी हैं जो कि हमारी आवश्यकता से अधिक हैं, हमारे लिए तकलीफ पहुंचाने वाली इच्छाएं हैं, लेकिन हम उन इच्छाओं को भी करते हैं और उनकी पूर्ति के लिए अपने जीवन को लगाए रखते हैं उसी में, जबकि हमारे लिए कोई आवश्यक नहीं है। बहुत सी ऐसी इच्छाएं होती हैं जो आवश्यक नहीं होती। आप स्वयं विचार कर लें, बहुत सारी इच्छाएं हैं। कैसे? मान लीजिएगा कि हमारे पास हमारे अपने जीवन चलाने के लिए 10, 25, 50 ठो कपड़े चाहिए और हमने रख रखे हैं 1000 और 2000। क्या वो एक साथ एक बार में शरीर पर पहने जा सकते हैं? कोई हमको चक्रवर्ती तो है नहीं कि 96,000 रानियां हो और 96,000 रूप बनाने की सामर्थ्य हो। एक ही शरीर मिला हुआ, एक पर एक ही कपड़ा पहन सकते, ज्यादा चाहो ठंड के दिन में 2-3 पहन लो, लेकिन रखे तो सैकड़ों हैं और शरीर एक ही है। तो एक शरीर की पूर्ति के लिए कितनी आवश्यकता है इसका निर्धारण हम कर ले। 100 शरीर हो तो 100 की पूर्ति करेंगे, शरीर तो एक ही है। क्या इस तरह हम अपनी आवश्यकताओं को नहीं पहचान सकते हैं? हम अपनी आवश्यकताओं को नहीं पहचानते हैं, इसी वजह से हम अपने जीवन में मुश्किल खड़ी करते हैं, लग्जूरियस होते चले जाते हैं। हम बहुत आराम तलबी सीख गए हैं और आराम तलबी ही हमारे जीवन को मुश्किल में डालती। हम सोचते ये हैं कि आराम तलबी से जीवन आसान बनेगा, लेकिन आज तक नहीं बना, सबका अनुभव है। तब हमें क्या विचार करना चाहिए कि हम ऐसी इच्छाओं को छोड़ दें। कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जिनसे कि सिर्फ इंद्रिय और मन का पोषण होता है, बाकी कोई लाभ नहीं होता। सिर्फ इंद्रिय और मन का पोषण होता है। पेट भले ही ना भरे, लेकिन मन भरने की जो हमारी इच्छा है, वो इच्छा हमको बहुत मुश्किल में डालती है। क्या कभी किसी का मन भरा है? जिसके मन में संतोष है उसका मन तो पूरा भरा है, और जिसके मन में निरंतर इच्छाएं उठ रही हैं उसका मन तो कभी नहीं भर सकता। तब क्यों ना हम अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से हट करके अपने जीवन को ऊंचा उठाने वाली भावनाएं और दूसरे के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए किए जाने वाले परोपकार की भावना अपने भीतर डेवलप कर ले। ये तपस्या है। तपस्या को हम इस तरह यदि अपने जीवन में लाएं तो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। लगता जरूर है, तप नाम सुनते ही साथ हम गड़बड़ी में पड़ जाते हैं। और दूसरी चीज एक और है कि हमने एक ढंग असल में परंपरागत तपस्या का बना लिया है। बहुत सारे लोग हैं जो इन दिनों तपस्या कर रहे हैं। कोई के उपवास चल रहे हैं, कोई की एकासना चल रही है, कोई अपने रस परित्याग इत्यादि कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज है, ये भी तप का एक ढंग है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस पर कभी विचार किया? ये जो उद्देश्य से हम विचलित हो जाते हैं, तब ये तपस्या हमारे लिए भी कोई काम नहीं दे पाती और दूसरे को इससे कोई मैसेज नहीं मिलता। इस तपस्या का उद्देश्य क्या है? एक व्यक्ति ने 12 साल तक तपस्या करी और 12 साल तक तपस्या करने के बाद जब उसके गुरुजी ने पूछा कि क्या हासिल किया, कहते हमने विद्या हासिल कर ली, जल पर हम आसानी से चल सकते। कहने 2 कौड़ी की तपस्या हुई तुम्हारी। 2 कौड़ी देते सो 2 कौड़ी में 2 पैसे देते उस नाव वाले को, सो इधर से उधर कर देता, तुम बेकार में 12 वर्ष तक परेशान होते रहे पानी पर चलने की विद्या हासिल करें।
उद्देश्य क्या है? आचार्य भगवंतों ने लिखा कि हमारी तपस्या का उद्देश्य कर्म क्षयार्थम तपते इति तपः, कर्मों के क्षय के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, अर्थात अपने जीवन में जो विकृतियां अज्ञानतावश संचित हो गई, उन विकृतियों और विकारों को हटाने के लिए, अपनी कषायों को मंद करने के लिए, अपनी दृष्टि को निर्मल करने के लिए तपस्या की जाती है। अगर तपस्या का ऐसा उद्देश्य है तब तो वो तपस्या सार्थक है, वरना वो तपस्या ना हमारे जीवन को ऊंचा उठा पाती, ना उससे कोई मैसेज मिलता है। और हम वर्तमान में देखते हैं कि इसी वजह से हमारी युवा पीढ़ी इस तपस्या से विमुख है। अपनी इच्छाओं को तो जीता नहीं और हमने और बहुत सारी चीजें करना शुरू कर दी। तो वो तपस्या पुष्पडाल और वारीसेन का उदाहरण सबसे परिचित है, कोई छिपा हुआ नहीं। मित्र थे वारीसेन के पुष्पडाल, 12 वर्ष तक उनके साथ मुनि बन करके और विचरण करते रहे, लेकिन मन के भीतर आकांक्षाएं बनी रही शेष। शुभचंद्र आचार्य और भर्तरी दोनों भाई थे और राजा के बेटे थे, अपार वैभव और संपत्ति के बीच पले हुए थे। और शुभचंद्र तो मुनि महाराज बन गए और वे एक तपस्वी बन गए, भर्तृहरि। और तपस्या करके क्या सिद्ध कर लिया था? एक घड़े भर रसायन, जिसको जहां लोहे पे डालो सोना हो जाएगा। और एक दिन खबर मिली कि हमारे तो बड़े भैया शुभचंद्र जो है नग्न और फकीर की तरह जीवन बिता रहे हैं, बड़ी मुश्किल में जीवन बिता रहे हैं, ऐसा उनको मालूम पड़ा। हर भोग विलास से युक्त, आकांक्षाओं से युक्त व्यक्ति को त्याग तपस्या करने वाला दीनहीन और गरीब मालूम पड़ता है। उनको भी ऐसे ही लगा। आधा घड़ा अपने शिष्यों से भेज दिया था कि जाओ दे आओ, जरा रईस हो जाएंगे। सुखचंद्र ने कहा कि डालते हो तो वहां डाल दो, मेरे लिए कोई काम करना। तो वापस आके क्या कहा था कि लगता है दिमाग भी थोड़ा सा गड़बड़ा गया। अगर कोई अपनी इच्छाओं को शांत कर लेवे और जीवन को संतोष पूर्वक जिए तो लगेगा वेरी बैकवर्ड पर्सन, बहुत पुराना जमाने का, कहाँ का 15वीं शताब्दी का आदमी आ गया। 21वीं शताब्दी में तो प्रगति के मायने ये है कि दौड़ो और एक अंधी दौड़ में शामिल हो और एक दिन टूट करके गिर जाओ और जो हासिल किया वो दूसरे के मत्थे छोड़ जाओ। यही और क्या? अंधी दौड़ के मायने क्या होता है? यही होता है कि अपने जीवन में जो हासिल किया उसको स्वयं तो कुछ उपयोग नहीं कर पाए और अपने पीछे छोड़ करके चले गए, दूसरे के माथे उस मुश्किल को डाल करके चले गए। वापस जब लौट के आए शिष्य तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, उसका हो गया होगा, बहुत दिन से तकलीफ में है तो दिमाग जरा गर्मी अरमी चढ़ गई होगी, ठीक ठाक भोजन नहीं मिला होगा। गए खुद आधा लेकर के। तो शुभचंद्र ने कहा कि क्या लेके आया? क्या इसी के लिए घर छोड़ा था? क्या सोने चांदी की घर में कमी थी जो कि ये विद्या तुमने सिद्ध कर दी? तो भर्तृहरि ने तो बिल्कुल पक्का कर लिया कि लग तो रहा है कि गए बड़े भैया काम से। इतना सुनने के बाद भी और वहीं पर वो रसायन गिरवा दिया। बड़े दुखी हुए भर्तृहरि के पूरे जीवन भर तपस्या करके एक घड़े तो रसायन सिद्ध किया था और उन्हें पूरा गिरवा दिया। फिर भी बड़े भैया हैं, थोड़ा सा उनके प्रति विनय थी। आपने क्या हासिल किया जिसको हासिल करने के बाद आपने इस सब को ठुकरा दिया? तो उन्होंने कहा कि जानना चाहते हो क्या हासिल किया? उठा करके वहीं से जरा सी धूल और सामने के पर्वत पर डाल दी, पूरा सोने का हो गया। कहने लगे ले जाओ, किस ट्रेजरी में रखना है उठा करके ले जाओ। इसी के लिए छोड़ा था। तपस्या इसके लिए नहीं होती कि कल के दिन मुझे कोई मान सम्मान मिलेगा, मुझे यश और वैभव मिलेगा। इसके लिए तपस्या तो हमने बहुत करी है, वैसी तपस्या करने वालों की संख्या आज के समय में कम नहीं है। अपने शरीर को सताने की तपस्या नहीं है, अपने शरीर से अपनी आत्मा को पृथक अनुभव करने की तपस्या है। भेद विज्ञान पूर्वक की जाने वाली तपस्या ही सार्थक होती है, अपने जीवन को भी और दूसरे के जीवन को ठीक मैसेज देती है। ये राजसिक तप कहलाता है, जिसमें कि हम अपने अहंकार का पोषण करते हैं कि मेरे जैसा तपस्या करने वाला कोई नहीं है। शास्त्र और गुरु की आज्ञा के विरुद्ध जो तपस्या की जाती है वो तामसिक तपस्या कहलाती है। और आज इस तरह की तपस्या करने वालों की संख्या भी बहुत है। सात्विक तपस्या वो है जिसमें शास्त्र की विधि
और गुरु की आज्ञा के द्वारा तपस्या की जाती है। शास्त्र हमें हमारी होने वाली तपस्या में भूल चूक से हमें बचाते हैं और गुरु तपस्या के दौरान हमारे साथ खड़े होकर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं कि डोंट फियर, आई एम विद यू। चलो, मैंने इसको करके देखा है, तुम भी करके देखो। थोड़ी मुश्किल आएगी लेकिन फिर आसानी हो जाएगी, तुम्हारे जीवन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तपस्या थोड़ी सी मुश्किल शुरू में मालूम पड़ेगी, लेकिन तपस्या शुरू होने के बाद फिर जितनी मुश्किलें जीवन में थी वो सब आसान होना शुरू हो जाएंगी। तपस्या तुम्हारे लिए बहुत सहज बना देती है। ये कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए इसलिए लिखा हुआ है कि सात्विक तप वो है जो शास्त्र की विधि और गुरु की आज्ञा से किया जाता है। मुझे याद है सन 78 की घटना, जब आचार्य महाराज के चरणों में हम लोग जाया करते थे गृहस्थ जीवन में, तो देखा कि आहार के बाद 3-4 एलक जी थे, उस समय क्षुल्लक जी थे, बस संघ में 78 में आचार्य महाराज के चरणों में अपनी तपस्या करते थे। उनमें सबसे बड़े जो है, जो आज भी बड़े हैं, हमारे मुनि महाराज समय सागर जी महाराज, उनके बाद जो है योग सागर जी महाराज, फिर नियम सागर जी महाराज, ये तीनों जो है हमसे बड़े महाराज हैं और उस समय भी वे बड़े ही थे। तो सबसे बड़े जो समय सागर जी महाराज, वो हमेशा उपवास करा करते थे। हर अष्टमी और चतुर्दशी को, और सप्तमी आई नहीं और उन्होंने उपवास ले लिया, तो 13 आई नहीं और उन्होंने उपवास, लेकिन पूछ करके। और पूछने की भाषा कौन सी? भगवान यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरा मन उपवास करने का है, यदि आपकी आज्ञा हो तो, मैंने अपना कोई मन नहीं बनाया, आपकी आज्ञा होगी तो मैंने सोचा है। तो ऐसा ही उन्होंने निवेदन किया। आचार्य महाराज ने बहुत दिन से वे उपवास कर रहे थे, उससे ज्यादा कठिन तपस्या है ऊनोदर करना, जाकर के भोजन के सामने बैठ जाना और उसमें से थोड़ा बहुत लेके आ जाना। हो सकता है कि 1 ग्रास लेकर के वो वापस आ जाए। ये तपस्या वो ज्यादा कठिन है, क्योंकि भूख की उदीर्णा हो जाती है सामने देखने से। तो जैसे ही उन्होंने उपवास मांगा, आचार्य जी ने कहा कि तुम कल ऊनोदर कर लेना। उन्होंने कहा जैसी आपकी आज्ञा। कठिन तो था। दूसरे वाले महाराज नियम सागर जी महाराज हमेशा ऊनोदर करते थे। उन्होंने सोचा कि अब जब इनको ऊनोदर दे रहे हैं, उनका मन तो था कि उपवास करके देखें एक आध बार, लेकिन अब जब इनको ऊनोदर दे दिया तो अपन भी ऊनोदर ही मांग लो। तो उन्होंने कहा महाराज हम भी ऊनोदर कर लेते, तुम उपवास करें। आप अपनी इच्छा से तपस्या कर रहे हैं, अहंकार वश कर रहे हैं, शास्त्र की विधि और गुरु की आज्ञा से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसकी जानकारी गुरु को होती है। गुरु की आज्ञा से किया गया तप ही जीवन को ऊंचे उठाता है। गुरु जानते हैं, ठीक एक माँ की तरह। जैसे कि माँ जानती है कि बड़े वाले बेटे को पढ़ना पड़ता है तो उसके दूध में मलाई गिरा करके दे देती है, और छोटे वाले बेटे से वो तो बहुत जिद करता है कि भैया को मलाई डाल के दी, उसको कहते तुम थोड़ा सा पानी मिला के पियो बाबा, इतना ही पचेगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा समझा देती। ऐसे ही गुरु जानते हैं कि हमारी शक्ति क्या है, हमारी सामर्थ्य क्या है, और उस सामर्थ्य असल में हमारे जीवन में मुश्किल खड़ी करने का नाम तप नहीं है। हमारे जीवन में आसानी हो जाए, जो विषय भोग में हमारा जीवन मुश्किल में पड़ा हुआ, उस विषय भोग से विरक्त करके जीवन को आसान बनाता। विषय और भोग हमारे जीवन को जितनी मुश्किल में डालते हैं, तपस्या उतनी मुश्किल में नहीं डालती। तपस्या का अभ्यास ना होने की वजह से वो थोड़ी सी शुरू में मुश्किल लगती है, लेकिन जैसे ही हम उसको अपने जीवन में किसी गुरु के सहारे और शास्त्र की विधि के अनुरूप शुरू कर देते हैं, फिर वो तपस्या बहुत आसान हो जाती है। तपस्या ऐसी है, हमें इसे ठीक ठीक समझ करके अपने जीवन में इससे लाभ ले लेना चाहिए भैया। और वाणी का तप, शरीर का तप और मन का तप, 3 प्रकार का तप हमेशा करते रहना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने लिखा कि शरीर से झुकना, भगवान की पूजन करना, गुरुजनों का सम्मान करना और दूसरे की मदद करना, ये शरीर का तप है। शरीर से झुकना, पूज्य पुरुषों के सामने उनकी विनय करना, बताइए ये तपस्या है। भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो भी तपस्या है। क्यों? देखो अपन कब से बैठे हुए, मैं देख रहा हूँ, मैं 6 बजे से लगातार देख रहा हूँ, अभी 9:30 बज गए। कुछ लोग ठीक 6 बजे और आ गए थे मंदिर में और तब से बैठे हुए हैं।
ये तपस्या नहीं है क्या? जीवन आसान बन गया कि नहीं? जितनी दुनिया भर की चीजें थी वो याद आ रही हैं क्या? कोई मुश्किल याद आ रही? जबकि अभी जाएंगे तो मुश्किलें सामने आ जाएंगी कि अब ये करना और ये करना और ये कितना आसान लग रहा है ना। ये है तपस्या, आसान बना देती, जीवन की मुश्किलों से थोड़ी देर को बचा लेती है। ये शरीर का तप भी जरूरी है, जिसमें कि हम शरीर के तप के मायने ये नहीं है कि धूप में बैठ जाना। शरीर के तप के मायने हैं कि हम शरीर से भगवान के प्रति विनय व्यक्त करें, पूज्य पुरुषों के प्रति विनय व्यक्त करें, अपने पांचों इंद्रियों और मन को भगवान की सेवा में लगा दें, दूसरे जीवों की मदद करने में लगा दें। ये शरीर का तप है। वाणी का तप हमेशा मधुर वचन बोलना, प्रेम से भरकर के वचन बोलना और सत्य वचन बोलना, ये वाणी का तप है। और इतना ही नहीं, हमेशा जिनेंद्र भगवान के कहे हुए वचनों को रिवाइज करते रहना, रिपीट करते रहना, दूसरे से कहना कि आज आपने, जब दो लोग मिलके बैठते हैं तो क्या चर्चा करनी चाहिए, आज आपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग सूत्र पर कुछ विचार किया गया? मैंने ऐसा सोचा है कि इसके मायने ये भी होना चाहिए। ऐसा दो लोग बैठ करके कभी नहीं बोलेंगे, ऐसा जरूर बोलेंगे, तुमने उनके बारे में सुना, आज भट्टा रखी नसिया में सुना किसी का जेब कट गया। वाह भैया, इसके लिए मिली थी वाणी। वाणी का तप करना हो तो सूत्र वचन अपने मुख से बोलना, प्रेम से भर करके मधुर वाणी बोलना, ये वाणी का तप है। और मन का तप, मन में हमेशा अच्छे विचार रखना और मन की प्रसन्नता बनी रहे, इस बात का ध्यान रखना। जो व्यक्ति सुख और दुख में अपने मन की प्रसन्नता और सहजता को नहीं खोता, मानिएगा वो अपने मन का तप कर रहा है। मन से तप आज बहुत कम लोग करते हैं। शरीर से तप, शरीर तपाने वाला तप, शरीर से झुकना, विनय करना, पूजा पाठ करना, ये तो बहुत कम है। दूसरे की मदद करना, अभी कोई यहाँ से और थोड़े मुश्किल में चल पा रहा है तो उसका हाथ पकड़ करके उसे बाहर भेज आना, ये तो बहुत कठिन है। आज तो हमारा उपवास है, हम थोड़ी आपसे कुछ कहें, मदद नहीं कर सकते क्योंकि उसमें अपनी हेटी मालूम पड़ती है। जबकि ये शरीर का तप, आचार्यों ने लिखा है कि ये शरीर का तप है, दूसरे की वैया वृत्ति, सेवा करना, जो तपस्वी हैं उनकी सेवा करना, जो निरंतर अपने आत्म कल्याण में लगे हुए हैं उनकी सेवा करना, और सामान्य जीवों की भी सेवा करना, साधर्मी की भी सेवा करना, ये सब शरीर का तप। और मन की प्रसन्नता हमेशा बनी रहे, वरना तो जो हमारे विपरीत स्थितियां बनती हैं तो हम संक्लेश कर लेते हैं, हमारे अनुकूल बन जाती तो अहंकार करते कि देखा देखा मेरा अपना प्रभाव ऐसा। कहते हैं ये भी मन का तप नहीं है, ये मन को मुश्किल में डालना है। कल के दिन अगर नहीं होगा वैसा तो मन संक्लेश पाएगा। जिसमें आज अहंकार कर रहे हो, कल उसी चीज के अनुपस्थिति में और संक्लेश होगा। जीवन को हम खुद मुश्किल में डालते हैं। और एक बार अगर हमने ये विचार कर लिया कि मन की प्रसन्नता नहीं खोएंगे, तो फिर देखिएगा कि कैसे हम आसानी से अपने जीवन में तप को अंगीकार नहीं कर पाते हैं। तपस्या ऐसी ही है भैया, मन से भी, वाणी से भी और शरीर से। रोज रोज हमें ऐसी तपस्या करने के लिए अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि हमारे कर्मों की निर्जरा होती रहे। आचार्य भगवंत हमेशा इस तरह की तपस्या के लिए हम सभी को प्रेरणा देते रहते हैं। अपने मन को बहुत बार जब वो देखते रहते हैं कि ये लोग कैसा कर रहे हैं, तो उनके मुंह से कभी कभी निकलता है, भैया और चाहे जो करो, राग द्वेष नहीं करना। उनके मुंह से ये निकली हुई बात ऐसा लगता है कि सचमुच हमारे लिए वास्तव में तपस्या अगर कोई करनी है तो अपने राग द्वेष को कम करना और प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में दया और करुणा का भाव हमेशा भरा रहे। अगर ऐसा हमने अपने जीवन में कर दिया तो हमारी तपस्या वास्तविक तपस्या कहलाएगी। हमारा भी कल्याण और दूसरे का भी कल्याण, ऐसे सफर के कल्याण की भावना से जो कुछ भी मन और वाणी से किया जाता है वो सब तपस्या बन जाता है। आचार्य महाराज के जीवन की मैं आपको एक घटना सुनाने का मन कर रहा है कि उनके जीवन की आज जो है, मुझे जब जब भी मुश्किल आती है
मुझे बहुत विश्वास है अपने महाराज जी के ऊपर, आचार्य श्री के ऊपर। और आज तो सुबेरे से मेरा मन इसलिए बहुत प्रसन्न था, भले मुझे शरीर में तकलीफ आज अपेक्षाकृत अधिक थी, लेकिन मन प्रसन्न था कि आज सुबह सुबह और सामायिक से पहले 10-15 मिनट में आचार्य महाराज बढ़िया से स्वप्न में और दर्शन हो गए और आनंद आ गया उसमें। उनकी अपनी तपस्या के बारे में, जिस तरह की तपस्या, शरीर की तपस्या भी, अपने गुरु के प्रति उनके मन में कितनी विनय है, आज भी वही मैं मानता हूँ कि उनकी तपस्या है। और हमेशा कर्मों के निर्जरा करने के लिए हमने बहुत विरले साधक देखे हैं जो कि कर्मों की निर्जरा करने के लिए और हमेशा तत्पर रहें। जो कर्मों की निर्जरा के लिए कुछ भी करता है वो सब तपस्या कहलाती है। कई उदाहरण उनके जीवन के हैं, मैंने शायद, मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी सुनाया कि नहीं। हम लोग सन 80 में और आचार्य महाराज सत्संग जो है विहार कर रहे थे और एक स्थान पर पहुंचते पहुंचते काफ़ी देर हो गई और अंधेरा हो गया और नहीं पहुंच पाए थे। 1 किलोमीटर रह गया वो स्थान और भटक गए थे। जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंचे और जिस जगह पहुंचना था वहां तो पहुंचे ही नहीं, और एक जो स्थान था बीच में वहां से भी 1 किलोमीटर पहले ही खेत में ही और अंधेरा हो गया। तो वहीं पर जाकर के रुकने का प्लान किया। अब देखें कि कहाँ रुकें, तो एक जो है ज्वार के सिट्टों का, और उन्होंने एक स्थान बना रखा था लोगों ने, खेत में बना लेते हैं वो अपना रखने के लिए अनाज वगैरह। तो नीचे से और 3 सब तरफ से, एक तरफ से खुला था, बाकी तरफ से ऊपर से भी खुला हुआ था। वो सिट्टे का ही बनाया था उन लकड़ियों का, जो कि ज्वार की डंठल होते हैं उनसे, हाँ करवी जो भी कहलाता, उससे बना हुआ था। तो उसमें जाकर के कि ठीक है ये स्थान अच्छा है, सारा संग बैठ जाएगा। उस समय 11 हम लोग साधु थे, तो बैठ गए हम। तो उस समय क्षुल्लक थे, तो बैठने में एहसास नहीं हुआ क्योंकि कपड़े पहने हैं, लगोट है और चद्दर है, तो उतना नहीं समझ में आया। लेकिन हमने, और जो महाराज जी थे तो वो बार बार जो है बैठने के बाद थोड़ा थोड़ा ऐसा, नहीं तो उनका आसन तो बहुत दृढ़ रहता है, वो बार बार आसन हिल रहा था। तो मैंने कहा क्या बात है, अपन भी वैसा ही करके देखें। सब उतार करके कपड़े फिर बैठे, तब समझ में आई कि ये नीचे तो बहुत चुभता है, ये कड़वी इस तरह की है। अब ठीक है, बैठ गए, सामायिक कर ली। अब धीरे धीरे करके और वहां पर मच्छर आना शुरू हो गए क्योंकि नीचे गीलापन था और दिसंबर का समय था। तो धीरे चल के आए थे तो ठंड, गर्मी थी शरीर में, अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी। रात 9-10 बजे तो अच्छी खासी ठंड और उसके साथ मच्छरों का साम्राज्य। और इतने ही नहीं, अब लेटने का मन हो तो लेट भी गए, तो इधर जहां जिस तरफ से लेटे करवट ही नहीं बदल सकते, बहुत चुभ रहा था। उतने में आ गए श्रावक ढूंढते डांटते कि कहाँ रुके महाराज। उनने देखा कि अब कुछ तो करने नहीं देंगे, क्या करें, चटाइयाँ भी जहाँ पहुँचना थी वहाँ पहुँच गई हैं और हम तो पहुँच ही नहीं पाए वहाँ पर। अब वहाँ से चटाई कहाँ से आएंगी, कुछ भी नहीं। तो उनने देखा कि और बहुत सारे सिट्टे रखे हैं, वो सारे सिट्टे ऊपर से डाल दिए, थोड़ी ठंड बढ़ जाए, ठंड कम हो जाएगी। अब डाल दी उन्होंने, तो अच्छे के लिए करा था। और अब उसके एक तो उसका वजन और गड़ रहे हैं वो, बा मुश्किल जो है। और सारी रात निकली, सुबह से सामायिक करने के लिए उठे तो उठे कैसे, इतना भारी वजन कि उठ ही नहीं सकते वो। अब जब कोई हटाएगा तब उठेंगे। ऐसी स्थितियां भी आई हैं, अब है ये जो है ना, इसलिए तो मुझे ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं करती। उस समय सिर्फ आचार्य महाराज को पाटा मिल गया तो मिल गया। अब इधर तो ये है कि कमरे में पहुंचो तो पाटा लगा हुआ है, बाहर बैठो तो दौड़ के आ रहा है पाटा। इतनी फैसिलिटी की तपस्या अवश्य तो सब ठीक ही है। नहीं, साफ कहने में कोई दिक्कत नहीं, जैसा कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है, कोई ऐसा तो है नहीं कि किस तरह की स्थिति। पहले तो जमीन पर जो है आराम से, चटाई भी नहीं है तो उस पर बैठ जाया करते थे। अब तो अब बड़े हो गए महाराज साहब, अब बड़े हो गए तो बड़े पार्टी लगेंगे। बड़े होने का मतलब है कि तपस्या अवश्य कम होती जानी चाहिए, ऐसो आराम ज्यादा हो जाना चाहिए। ऐसा लोगों का तो यही है कि फुल फैसिलिटीज। अब उस समय तो जो है कुछ भी नहीं और आराम से सारा कुछ निकल गया, रात निकल गई, सुबह की सामायिक लेटे लेटे कर ली। अब जब श्रावक आए तो उन्हें हटाया ऊपर का, तब उठे तो मन में तो बहुत बेचैनी थी।
क्योंकि अपनी उतनी साधना तो थी नहीं। लेकिन आचार्य जी की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहे थे, तो अपन भी चुप हो गए कि अब कुछ मत बोलो, क्योंकि मन में तो ये आ रहा था कि श्रावकों को कुछ ना कुछ कहेंगे कि क्या तुम लोग जो है इस तरह से करते हो। लेकिन आचार्य जी को देखा तो चुप। मजे की बात यह है कि सारी भक्ति वगैरह सब आसानी से आचार्य जी के साथ में हुई, और जब विहार करके आगे बढ़ने लगे, सूरज की किरणें आई, तो आचार्य जी का शरीर तो बहुत नाजुक और बहुत कोमल है, और बहुत फेयर कलर होने से स्क्रैचेस बिल्कुल एकदम क्लियर, एक स्क्रैच पूरे शरीर पर दिखाई दे रहे। और जब धूप लगी तो उनमें चिनमिनाहट होती है, जलन होने लगती है उनमें। तो अपने को जलन हो रही थी तो दिखाई पड़ रहा था, लेकिन इसके बाद भी आचार्य जी प्रसन्न। और मालूम उन्होंने क्या कहा रास्ते चलते, वो जान रहे हैं कि इनके परिणाम कैसे हो रहे हैं। तो क्या बोले कि देखो, श्रावकों की अज्ञानता पर न दुखी होना, न संक्लेश करना, बल्कि उन्हें धन्यवाद देना कि उन्होंने हमें तपस्या के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए अवसर दिया। इतनी बड़ी बात जो है आज भी मुझे ध्यान में आती है कि ऐसे साधु तपस्वी ही कहलाएंगे जिन्होंने कि तमाम मुश्किलों को, अपने परिणामों को प्रसन्न रख करके आसान बना दिया। मन का तप, मन की प्रसन्नता है जो कि बाहर की परिस्थितियों की विपरीतता से भी खंडित नहीं होती। क्या हम लोग अपने जीवन में इस तरह के तप का अभ्यास करना पसंद करेंगे? जरूर से करेंगे, और हमें आज ही से ऐसी तपस्या शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल कठिन नहीं है, एकदम आसान है कि हम अपने मन को बाहर की विपरीतताओं में भी और प्रसन्न रखेंगे। हम अपने शरीर से हमेशा विनयवान रहेंगे, दूसरे की मदद करने को तत्पर रहेंगे। वाणी जब भी बोलेंगे तो खट्टे और कड़वे मन से नहीं बोलेंगे, हमेशा प्रेम से दूसरे से बोलेंगे, वाणी की मधुरता। और हमेशा जब भी बोलेंगे तो आगम की वाणी बोलेंगे, आगम के अनुरूप बोलेंगे। अगर इस तरह का हम प्रयास एक एक क्षण को भी रोज करें तो हमारे जीवन में ये तप जरूर हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए मदद करेगा। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय।